नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के तहत 16 सितंबर को पहुंचेंगे। नालंदा, इस्लामपुर और हिलसा में 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर सरकार को घेरेंगे। इस्लामपुर के राजद विधायक राकेश कुमार रोशन ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में यात्रा की जानकारी देते हुए कहा, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पलायन, अपराध, भ्रष्टाचार और ठप पड़े विकास जैसे मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करना है। इस्लामपुर के राजद विधायक राकेश कुमार रोशन ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में यात्रा की जानकारी देते हुए वर्तमान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार को नकलची सरकार करार देते हुए कहा कि यह सरकार हमारे ही मुद्दों को चुराकर जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। जब हमारे नेता तेजस्वी यादव विधानसभा में 200 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग करते थे, तो मुख्यमंत्री कहते थे कि यह संभव नहीं है। आज जब उन्हें लग रहा है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तो वे 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष 20 वर्षों से धर्म, बिहार के अंदर पलायन, बिहार के अंदर अपराध, बिहार के अंदर भ्रष्टाचार, बिहार का विकास, बिहार का औद्योगिकरण, ये सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को बिहार सरकार और केंद्र सरकार कौन करना चाहती है। इसलिए हम महागठबंधन के लोगों ने शुरू से इस बात की लड़ाई लड़ा कि यदि आप विकसित बिहार बनाना चाहते हो, आपकी सोच है, तो आप जो जनता के छूते हुए सवालात हैं, जिससे बिहार के 14 करोड़ जनता प्रभावित है, उन मुद्दों की बात कीजिए, न कि धर्म और मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर आप लोगों को बांट के राजनीति कीजिए। और ये जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग 20 वर्षों तक लोगों को दिग्भ्रमित करके रखने का काम किया, और आज भी जिन बातों को लेके ये सत्ता में आए थे, जिन वादों को लेके, उसको इन लोग पूरा करने का काम नहीं किए। और जब हम लोगों ने संघर्ष को तेज किया, तो ये जो बिहार की वर्तमान सरकार है, जिसको नकलची सरकार आप कह सकते हैं, कि हमारे ही मुद्दों को चुरा करके जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने की बात कर रही है। जब हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी बिहार विधानसभा में कहते थे कि बिहार की जनता को मुफ्त में 200 यूनिट बिजली दो, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बिजली हम नहीं दे सकते, बिजली मुफ्त में देना बिहार के लिए संभव नहीं है। आज कहाँ से 125 यूनिट बिजली बिहार में उन्होंने घोषणा कर दिया, चूँकि लगा कि उनकी ज़मीन खिसक रही है और लोग जो हैं, अब बिहार के लोग अपने अधिकार के लिए खड़ा हो गए हैं। इसीलिए ये जो यात्रा तेजस्वी जी के नेतृत्व में निकल रहा है, ये बिहार अधिकार यात्रा है। जनता का हक और अधिकार कैसे सुरक्षित रहे, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए वो निकले हैं। और इसी के क्रम में 16 तारीख को इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खानकाह हाई स्कूल के मैदान में 12 बजे उनका आगमन होगा, और उस आगमन के बाद वो इस्लामपुर के लोगों को भी संबोधित करने का काम करेंगे। और इस अवसर पर मैं उनके मौजूदगी में, चूँकि मैं यहाँ का स्थानीय विधायक हूँ, और हमने जिस दिन चुनाव जीता था, हमने आम जनता के सामने ये वादा किया था कि हम अपने 5 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। तो वो जो हमने 5 वर्ष में इस विधानसभा क्षेत्र के जो विकास के लिए काम किया, उसका रिपोर्ट कार्ड का विमोचन भी माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कर कमलों के द्वारा होगा। बिहार अधिकार यात्रा के तहत हमारे आदरणीय नेता उन सभी जिला में जाएंगे, अपने कार्यकर्ता से, अपनी जनता से रूबरू होंगे। और बिहार, आप जानते हैं कि NBCR का जब रिपोर्ट आप देखेंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट, तो बिहार हर क्षेत्र में सबसे नीचे पायदान पे है। वो नंबर 1 बिहार कैसे बनेगा, इसकी किसी को चिंता नहीं है, चाहे वो केंद्र की 11 साल की सरकार हो या बिहार की जो है 20 साल की सरकार हो। आप देखेंगे पलायन के क्षेत्र में बिहार नंबर 1, आप देखेंगे बेरोजगारी के क्षेत्र में बिहार नंबर 1, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार नंबर 1। आप देखेंगे यहाँ जो भ्रष्टाचार का आलम है, यहाँ जो आप देखेंगे अपराध का जो आलम है, वो भी पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे है। ऐसी स्थिति में जो है नीति आयोग के मीटिंग में
हमारे जो बिहार के मुखिया हैं जो अचेता अवस्था में भाग नहीं लेते हैं, बिहार के को नंबर 1 कैसे बनाया जाए, देश का प्रधानमंत्री कभी उस पर आप लोगों के साथ, मीडिया के साथ कभी पीसी नहीं करते हैं। बिहार नंबर 1 बनाने के लिए वो कभी एक शब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि जब बिहार आते हैं तो बिहार को मैंने इतना ट्रेन दे दिया, इसलिए कि हम लोग ट्रेन में भर करके बक्कू के जैसे लोग भूसा को रखता है उस तरह से भर भर के हम गुजरात जाएं और जो बजट बनता है वो सारा विकास के लिए गुजरात जाए और हम लोग को ट्रेन मिले, ताकि सस्ता मजदूर जो है उन लोगों को मिले। हमारे लोगों को अदर स्टेट में किस तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है उससे भी आप लोग को छुपा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है हमारे आदरणीय नेता का जो सोच है, जो विजन है, और ये नकलची जो सरकार है, हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो सब होती है, तो ये नकलची सरकार जो नकल करते हैं, जिनका न तो कोई विजन है न कोई रोड मैप है, तो हमारे आदरणीय नेता जो है वोट अधिकार यात्रा के बाद जो बिहार अधिकार यात्रा पर चले हैं, उसके द्वारा बिहारियों को जो अधिकार मिले, बिहार नंबर 1 कैसे बढ़ेगा, और बिहार के लोग 2025 के लिए मन बना चुके हैं कि बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं।